हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। आज मैं आप लोगों को 12 क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19 पढ़ाने वाला हूं। यानी आज 2 चैप्टर का खात्मा करेंगे। तो मैंने कहा आज हम आपको चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19 यानी इन दोनों चैप्टर को आज मुकम्मल करने वाला हूं। तो चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19 आपका क्या है? वो चैप्टर नंबर 18 है मिर्जा गालिब की गजलें। क्या है? मिर्जा गालिब की गजलें। कोई भी उर्दू का किताब, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, हर एक बुक के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर मिर्जा गालिब का तज़किरा ना किया गया हो। तो आज मैं आप तमाम बच्चों को चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19 को मुकम्मल करने वाला हूं, और वो है, मैंने बता दिया, मिर्जा गालिब की गजलें। यानी मिर्जा गालिब की 2 गजलें हैं इन दोनों चैप्टर के अंदर। चलिए हम सबसे पहले मिर्जा गालिब के बारे में कुछ पहले जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही अहम, और इस चैप्टर के अंदर से आपके हर इम्तिहान में, यानी बोर्ड के जितने भी इम्तिहान अब तक लिए गए हैं, हर इम्तिहान में गालिब यानी गालिब की गजलें, गालिब के बारे में पूछा गया है। तो आइए हम सबसे पहले गालिब के बारे में समझ लेते हैं। तो मैंने कहा आपका आज मैं चैप्टर 18 और चैप्टर 19 यानी इन दोनों चैप्टर को आज मुकम्मल करेंगे। तो यह गजल किसकी है? चैप्टर 18 चैप्टर 19 जो है, यह किसकी गजल है? तो ये असदुल्ला खां गालिब की गजल है। किनकी है? असदुल्ला खां गालिब। या यूं कह लीजिए चैप्टर नंबर 18 और 19 के मुसन्निफ और लेखक कौन है? वो है असदुल्ला खां गालिब। कौन है? वो है असदुल्ला खां गालिब। तो चलिए सबसे पहले असदुल्ला खां गालिब के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जो आपके बुक के अंदर उसके मुतालिक और उसके बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद हम जो गालिब की दोनों गजलें हैं उसको बताएंगे, और इस गजल के अंदर किस चीज को बयान किया गया है, उन तमाम चीजों को हम आपको बिल्कुल खुलासा और सहल अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, देखिए असदुल्ला खां गालिब पूरा नाम यानी इनका जो पूरा नाम है असदुल्ला खां असदुल्ला बेग खां। असदुल्ला खां गालिब का पूरा नाम क्या है? असदुल्ला बेग खां। और इनकी पैदाइश यानी गालिब की पैदाइश कब हुई, कहां हुई? देखिए पैदाइश 27 दिसंबर 1797 में अपने ननिहाल आगरा में पैदा हुए। कहां मिर्जा गालिब की पैदाइश कहां हुई? उनकी पैदाइश 27 दिसंबर 1797 में अपने नानिहाल आगरा में ये पैदा हुए। अगर आपसे पूछा जाए कि मिर्जा गालिब कब पैदा हुए, तो 27 दिसंबर 1797 में, और कहां पैदा हुए, तो वो अपने नानिहाल आगरा में मिर्जा गालिब पैदा हुए। ठीक है। वालिद का नाम, मिर्जा गालिब के वालिद का नाम क्या है? इनके वालिद का नाम है मिर्जा अब्दुल्लाह बेग। क्या है इनके वालिद का नाम? इनके वालिद का नाम है मिर्जा अब्दुल्ला बेग, और वालिदा का नाम है इज्जतुन्निसा बेगम। वालिदा का नाम क्या है? इनकी वालिदा का नाम है इज्जतुन्निसा बेगम। और नाना, इनके नाना का नाम है मिर्जा गुलाम हुसैन खान। क्या नाम है? इनके नाना का नाम है मिर्जा गुलाम हुसैन खान, जो मेरठ में फौजी अफसर थे। यानी असदुल्ला खां गालिब रहमतुल्लाह अलैह के नाना का नाम मिर्जा गुलाम हुसैन खान है, जो मेरठ में फौजी अफसर थे। क्या थे मेरठ में? वो मेरठ में फौजी अफसर थे। यहां पर हमें एक बात समझनी है, आपसे पूछेंगे मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के वालिद बहुत ही छोटे थे, उनके मिर्जा गालिब, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो इनकी परवरिश उनके वालिदा की, और इनके वालिदा के इंतकाल के बाद इनकी परवरिश इनके चचा नसरुल्लाह खां
बेग ने की है। इनके कौन की, इनके परवरिश नसरुल्लाह खां बेग ने की। तो मैंने बताया इनके वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग, वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम, नाना का नाम मिर्जा गुलाम हुसैन खां, और जो मेरठ में फौजी अफसर थे चचा का नाम है नसरुल्लाह बेग। क्या नाम है? चचा का नाम नसरुल्लाह बेग खान इनके चचा का नाम है, जिन्होंने हजरत मिर्जा गालिब रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश की थी। क्या है उनके नाम, चचा का नाम? नसरुल्लाह बेग खां। आपसे पूछा जाएगा कि इनके वालिद वालिदा के मरने के बाद मिर्जा गालिब की परवरिश किसने की, तो इनकी परवरिश इनके चचा नसरुल्लाह बेग खां ने की। और फारसी, यानी फारसी जो है मौलवी मुअज्जम से पढ़े थे। फारसी किससे पढ़े थे? मिर्जा नसरुल्लाह खां गालिब फारसी वो मौलवी मुअज्जम से पढ़े थे। और इनकी शादी, मिर्जा गालिब की शादी कब हुई? इनकी जो शादी हुई है 13 बरस के उम्र में हुई। इनकी शादी 13 बरस की उम्र में हुई। मिर्जा नसरुल्लाह खां गालिब की शादी कितने बरस की उम्र में हुई? तो इनकी शादी जो हुई है 13 बरस की उम्र में हुई। और खानदान लोहार में इलाई बख्श खां की बेटी उमरा बेगम से हुई। अगर आपसे सवाल किया जाए मिर्जा नसरुल्लाह खां गालिब की शादी कितने बरस की उम्र में हुई, तो इनकी जो शादी हुई 13 बरस की उम्र में हुई। और किससे इनकी शादी हुई? तो इनकी शादी खानदान लोहार में इलाही बख्श खां की बेटी उमरा बेगम से हुई। यहां पर यह पता चला कि मिर्जा नसरुल्लाह खां की बीबी का नाम क्या था? इनकी बीबी का नाम था उमरा बेगम। आपसे पूछा जाए इम्तिहान में इनके बीबी का नाम क्या था, तो हमें इसको टिक करना है, यानी उमरा बेग खां इनके बीबी का नाम था। ठीक है। और मुस्तकिल कयाम, इन्होंने इनका मुस्तकिल कयाम कहां हुआ? ये मुस्तकिल तौर पर कहां रहते थे? तो इनका मुस्तकिल कयाम दिल्ली में हुआ। कहां? इनका मुस्तकिल कयाम कहां हुआ? वो दिल्ली में हुआ। ठीक है। और पहले असद तखल्लुस करते थे, यानी शुरू में सबसे पहले ये असद तखल्लुस करते थे। मैंने बता दिया तखल्लुस किसे कहते हैं। शहर जिसको अपने नाम के आखिर में पेश करे, नाम के आखिर में बोले, उसे तखल्लुस कहते हैं। तो पहले ये असद तखल्लुस करते थे और बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे। बाद में क्या करने लगे? बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे। आपसे इस तरह पूछे जाएंगे कि मिर्जा गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे, तो वो असद पहले तखल्लुस करते थे, असद, और बाद में क्या करने लगे? वो गालिब बाद में करने लगे। ठीक है। और गालिब उर्दू और फारसी दोनों जबाने में किताब लिखे हैं। यानी गालिब रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू में भी किताब लिखी हैं और फारसी में भी ये किताब लिखे हैं। क्या क्या नाम है किताब का? पंज आहंग मेहर नेमरोज, पंज आहंग मेहर नेमरोज, काते बुरहान, दरफश व्यानी, और उर्दू के 2 खुतूती मजमूए हैं। यानी उर्दू के इनके 2 खुतूत के 2 मजमूए, ये बहुत अहम है। आपसे अक्सर ये ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कि मिर्जा गालिब के 2 खुतूत के मजमूए का नाम क्या है। तो पहला है उदे हिंदी और दूसरा है उर्दू मुअल्ला। तो इनके खुतूत के 2 मजमूए का नाम क्या है? औदे हिंदी और दूसरा है उर्दू मुअल्ला। और इंतकाल 15 फरवरी 1869 में मिर्जा गालिब रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हो गए, यानी अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हो गए। तो देखिए यहां से मैंने बताया इनके उर्दू और फारसी दोनों जबानों में किताब लिखी इन्होंने। पंज आहंग, नेमरोज और काते बुरहान वगैरह इनकी किताबें हैं। और इनकी 2 खुतूत के 2 मजमूए हैं। पहला है उदे हिंदी और दूसरा उर्दू मुअल्ला। मैंने बता दिया इनका जो इंतकाल हुआ है 15 फरवरी 1869 में, ये इस दुनिया से कूच कर गए, यानी अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हो गए। तो आपके बुक के अंदर मिर्जा गालिब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतना ही सारी डिटेल्स दिया हुआ है। आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी पर जरूर नोट करके इस चैप्टर को अच्छी तरीके से याद कीजिए, ताकि आपके बोर्ड के इम्तिहान में रुसवाई और जलील ना होना पड़े, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा सवाल आपसे किए जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यह है पहला गजल, यानी चैप्टर नंबर 18।
यह है गालिब का पहला गज़ल। इस गज़ल के अंदर गालिब किस चीज को बयान किया है, मैंने गज़ल भी दे दिया है, और इस गज़ल का जो खुलासा है, यानी इस गज़ल के अंदर किस चीज को बताया गया है, मैं उसे भी आपको लिख कर दे दिया हूं आपके आसानी के लिए, ताकि आपको कोई परेशानी और दुश्वारी ना हो। देखिए गज़ल क्या है। दायम पड़ा हुआ हूं तेरे दर पे नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे पत्थर नहीं हूं मैं। क्या बोल रहे हैं? दाम पड़ा हुआ हूं तेरे दर पे नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पर पत्थर नहीं हूं मैं, क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूं प्याला सागर नहीं हूं मैं। यारब जमाना मुझको मिटाता है, किस लिए लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हूं मैं, किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, लालो जमरद गौहर नहीं हूं मैं। गालिब वजीफा खोर हो दो शाको दुआ, वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। यह गालिब की पहली गज़ल यानी चैप्टर नंबर 18 कह लीजिए इसको। दायम पड़ा हुआ हूं तेरे दर पे नहीं हूं मैं, यानी मिर्जा गालिब रहमतुल्लाह अलैह ये शाह यानी बादशाह से कर रहे हैं कि हम तुम्हारे दरवाजा पर हमेशा पड़ा नहीं रहूंगा, तुम्हारे दरवाजा पर मैं हमेशा नहीं रहूंगा, खाक ऐसी जिंदगी पर पत्थर नहीं हूं मैं, कि ऐसी जिंदगी पर लानत यानी ऐसी जिंदगी बेकार है कि तुम्हारे दरवाजा पर हम पत्थर बनकर पड़े रहे, ये हमसे कभी नहीं हो सकता है। हम पत्थर बनकर तुम्हारे दरवाजा पर हमेशा नहीं रहेंगे। ठीक है। क्यों गर्दिश मुदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूं प्याला सागर नहीं हूं मैं। यानी इसमें कह रहे हैं कि इंसान को जब परेशानी और दुश्वारी आती है, मुश्किल आती है, तो इंसान का दिल बिल्कुल घबरा जाता है, बिल्कुल इंसान का दिल बेचैन हो जाता है। वही कह रहे हैं क्यों गर्दिश मुदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूं प्याला सागर नहीं हूं मैं। यानी मैं इंसान हूं, कोई प्याला नहीं हूं कि 100 आदमी के हाथ में चले जाए और वैसे ही का वैसे ही रहे, बल्कि मैं इंसान हूं प्याला नहीं हूं। इसलिए हमारे साथ कोई परेशानी और दुश्वारी आती तो मेरा दिल घबराने लगता है। ठीक है। यारब जमाना मुझको मिटाता है, किस लिए लोहे जहां पर मुकर्रर नहीं हूं मैं। यहां कह रहे हैं कि मिर्जा गालिब, ए अल्लाह ये जमाना हमको क्यों मिटाना चाहती है, क्योंकि हम लोहे जहां पर हरफे मुकर्रर नहीं हूं, यानी यहां दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि हमें एक दिन अल्लाह तबारक व तआला के पास जाना ही है। फिर भी क्यों मेरे रब ये दुनिया हमें मिटाना चाहती है। ठीक है। किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, लाल समरद व जहर गुल गौहर नहीं हूं मैं। यानी मिर्जा गालिब कह रहे हैं कि इस वास्ते हमें हमारे अजीज रिश्तेदार दोस्त लोग इस वजह से हमें नहीं जानते हैं, इस वजह से हमें भूल गए हैं, क्योंकि हमारे पास जमरद जौहर और गौहर नहीं है, यानी हमारे पास बहुत सारे जेवरात सोना चांदी हीरे जवरात नहीं है, यानी हमारे पास बहुत सारे पैसा नहीं है, इसी वजह से हम किसी अजीज नहीं जानते हैं, हमारे दोस्त अहबाब मुझे नहीं जानते हैं। ठीक है। देखिए गालिब वजीफा खोर है दो शाह को दुआ, वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। यहां पर मिर्जा गालिब कह रहे हैं कि गालिब वजीफा खोर है, यानी गालिब को शाह यानी बादशाह की तरफ से वजीफा मिलता है, रकम मिलता है, पैसा मिलता है। इसी वजह से कह रहे हैं कि रकम मिलता है तो शाह को यानी बादशाह को दुआ दो, क्योंकि इससे वो तुम्हें पैसा देता है, रकम देता है, इसलिए तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि तुम बादशाह को दुआ दो। वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। यानी जब गालिब को शाह से यानी बादशाह से पैसा और रुपया नहीं मिलता था, तो अगर कोई बादशाह इनसे कहता कि मेरे दर पर मेरे घर पर आकर रहो, मेरे दुआ दो, तो वो कहते कि वो दिन गए जो कहते थे नौकर, यानी हम किसी का नौकर नहीं है, अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, किसी के कहने पर हम अपनी जिंदगी को नहीं गुजारेंगे, हमको जो दिल में आएगा वो करेंगे, हम किसी का नौकर नहीं है। वही करे गालिब वजीफा खोर है दो शाह को दुआ, वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। तो देखिए ये जो मैंने बताया चैप्टर नंबर 18 इसका खुलासा क्या है, मैंने इसका खुलासा भी लिख दिया हूं पूरे शहर का। दायम पड़ा हुआ हूं तेरे दर पे नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे पत्थर नहीं हूं मैं। इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं और कॉपी पर नोट कीजिए।
ठीक है, देखिए क्या बोल रहे, दायम पड़ा हुआ हूं तेरे दर पे, नहीं हूं मैं खाक ऐसी जिंदगी पर पत्थर नहीं हूं मैं। यानी जो चैप्टर नंबर 18 के जो 18 का जो गजल पढ़ाए है गालिब के, पहला गजल, उस गजल का ये खुलासा है। गालिब कहती है कि मैं हमेशा किसी के दरवाजे पर झुककर नहीं रह सकता, ऐसी जिंदगी को हम पसंद नहीं करता जिसमें मेरी इज्जत ना हो। अगर मैं पत्थर होता तो ये सब बर्दाश्त कर लेता। आगे गालिब कहते हैं, आप अपने दिल को कह रहे हैं कि मैं ये जिंदगी में मुश्किलात से घबरा ना जाए, मैं इंसान हूं, कोई बेजान चीज नहीं हूं। गालिब खुदा से सवाल करता है कि दुनिया हमको क्यों मिटा रही है, मैं तख्ती पर लिख जाने वाले मामूली लफ्ज नहीं हूं। हम दोस्त लोग इस वजह से नहीं जानते हैं कि मेरे पास सोने वगैरह नहीं है। आप गालिब मुखातब करते हैं वजीफा खोर नहीं हूं, इस वजह से कि बादशाह को दुआ दे दूं। और वो दिन चले गए जब मैं कहता था कि मैं नौकर नहीं हूं, अब मैं बादशाह का खाना नहीं खाता हूं। यानी आपका जो गजल नंबर 18 मैंने ये बताया, ये जो गजल है आपकी गजल 18 गजल, उस गजल का ये आपका खुलासा है। यानी पहला गजल यानी चैप्टर 18 का ये खुलासा है। इसको अच्छी तरीके से अपने कॉपी पर नोट करना है और अच्छे तरीके से इसे समझना है, बिल्कुल आसान आपके लिए समझना हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। आकर सब कहां कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गए, खाक में क्या सूरत हो के पना हो गए। कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रोसे दीवार जिंदा हो गए। जो खून आंखों से बहने दो, ये बहने दो कि है शाम फराक, मैं ये समझूंगा कि समय दो फरजा हो गए। मैं चमन में क्या गया, गोया दाबिस्ता खुल गया, बुलबुले सुनकर मेरे नाले गजल खां हो गए। हम मुहिद हैं, हमारा केश है तरके रसूल, मिल्लत जब मिट गए अज्जाए ईमान हो गए। रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किल मुझ पे परे इतनी की आसान हो गए। यूं ही अगर रोता रहा गालिब तो ए अहले जहां देखना उन बस्तियों को तुम के वीरान हो गए। मैंने बताया कि तखल्लुस किसे कहते हैं, जिसको शायर अपने नाम को आखिरी शेर में पेश करती है। यहां भी है और पहला जो परे है यहां भी देखिए, गालिब वजीफा खोर, गालिब वजीफा खार हो, दो शाह को दुआ खोर है, जो शाह को दुआ यहां भी गालिब का है। यानी शायर जो अपने शेर के आखिर में अपना नाम को पेश करे, अपने नाम को बताए, उसे तखल्लुस कहते हैं। मैंने बताया कि यहां पर ये गालिब का मिर्जा और गालिब का ये तखल्लुस है। ठीक है, देखिए आपका जो ये गजल है 19, यानी गालिब की दूसरी गजल, चैप्टर 19 गालिब की दूसरी गजल। देखिए इस गजल का खुलासा क्या आसान, सब कहां कुछ लालाए गुल में नुमाया हो गए, खाक में क्या सूरत हो गए कि पना हो गए। ये दूसरी गजल का आपका खुलासा है। इसको यानी 19 दूसरा गजल का ये खुलासा है। इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट कीजिए, क्योंकि बारहा ये आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे। गालिब की गजल दे देंगे, ये सब कहां लाला गुल में नुमाया होगा, इसकी तशरीह करे। मैंने इसकी तशरीह लिख दिया हूं। देखिए क्या है, गालिब यहां ये कहते हैं कि जहां तक बात है जो खूबसूरती की और रंगती की, वो सब कुछ जाहिर हो चुका है, और मिट्टी में ऐसी खूबसूरती चीज छुपी हुई हो जो हम नहीं देख रहे हैं। यानी हर चीज का जाहिर होना जरूरी नहीं है। आगे याकूब के कहानी के तरफ इशारा है। जब याकूब को अपने बेटे यूसुफ की मौत की खबर मिली तो उनके आंख से आंसू बहने लगे, और गालिब कहते हैं कि मैं जब बाग में आया और अपने गम का इजहार
इजहार तो ऐसा लगा जैसे पूरा बाग शायर और गजल से भर गया है। और जब इंसान दुख और गम का आदी हो जाता है तो तुम अक्सर नहीं करते और उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती है। उन सब बात को बयान किया गया है। यानी इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और सबसे पहले इसका अपने कॉपी पर इसको नोट कीजिए। ठीक है, देखिए दूसरी गजल। ये आपका मैंने बता दिया दूसरा गजल है। सब कहां कुछ लालाए गुल में नुमाया हो गए, खाक में क्या सूरतें हो गई कि पनाह हो गए। कैद में याकूब ने ली गो ना यूसुफ की खबर, लेकिन आंख रोजे दिबा जिंदा हो गए। जो खून आंखों से बहने दो कि दो शाम फराक, मैं ये समझूंगा कि शमाए दो फजा हो गए। माने यानी पूरे गजल का मैं खुलासा आपको बाज़ाब्ता तौर पर लिख दिया हूं ताकि आपको आसान हो जाए। अगर हम इस तरह समझाएं तो आपको सर्रा बराबर कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं इसका पहले गजल पढ़ दिया हूं, इसके बाद उसका खुलासा दे दिया हूं ताकि आप तमाम बच्चों के लिए आसान और सहल हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आप तमाम बच्चों से मैं आखिर में गुजारिश करता हूं कि आप तमाम बच्चे हमारे जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें और जेटी एकेडमी के तमाम साथी का साथ दे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।